हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट जीके का बात करते हैं तो लुसेंट जीके में जब हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले बहुत सारे टॉपिक बचे हैं जिसमें हिस्टोरिकल सोर्सेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हिस्टोरिकल सोर्सेज से पहले हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है, टाइमलाइन वगैरह हमें डिस्कस करना है, बेसिक इम्पॉर्टेंट एरा डिस्कस करना है, और उसके बाद हिस्टोरिकल रिसोर्स डिस्कस करना है, और उसके बाद जो पीरियड में मेन ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब बातें डिस्कस करनी है। तो इसमें जहाँ तक मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं पिक्स से कराऊंगा, लेकिन जो बहुत सारा ऐसा फैक्ट है ना मैं लिख के ही बता दूंगा, क्योंकि दिया है बहुत में लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट है कुछ बातें, तो वो हम करते हैं क्लियर। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है वो कर लेते हैं। चलिए तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करते हैं। तो एक हमारा और भी कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बहुत नाम मात्र फ़ी है। जैसे आप क्राउन जीके के और एनसीईआरटी समरी के बुक का कोर्स हम चला रहे हैं। क्राउन जीके में ऑलरेडी 100 वीडियो हो चुका है क्लियर। और एनसीईआरटी समरी देखो हम बुक वाइज कवर करने का कोशिश करें, जिस तरह मैंने लुसेंट का किया था और बुक में जो कम दिया था उसके लिए मैंने इंटरनेट का सोर्स जो यूज़ किया, सेम इसी तरह हम एनसीईआरटी समरी और क्राउन जीके में तो 3 बुक हमारा कंप्लीट हो रहा है, 2 ऑब्जेक्टिव इधर से कंप्लीट हो रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फ़ी बहुत कम है, क्योंकि अगर आप एक बुक ज्वाइन करते हो तो 500, चाहे कोई भी बुक के ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए, ये तो फ्री है, इसका तो हटाओ ही। इसके अलावा अगर ये दोनों साथ में ज्वाइन करते हो तो 700, इन दोनों में से ये दोनों और इनमें से कोई एक तो 900, ये दोनों और ये दोनों तो 1000 क्लियर। अब इस नंबर को याद रखना 9582062485। चलिए सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले एक वर्ड आया है हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री का मतलब क्या है? सिंपल, द स्टडी ऑफ द पास्ट। स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। इस तो पता है, स्टडी ऑफ पास्ट, सीधा इतना बोल सकते हो। तो जो सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड डिराइव हुआ है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है? हिस्टोरिया वर्ड से डिराइव हुआ है। हिस्टोरिया वर्ड कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो कितना हमने इन्फॉर्मेशन दिया? हिस्ट्री किस वर्ड से है? हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है, हमें पता चलना चाहिए। और तो हिस्टोरिया वर्ड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिसर्च, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ध्यान देना, रिसर्च, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मतलब है आप रिसर्च करो, इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करो, इससे जो भी आप नॉलेज इकट्ठा करते हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम हिस्ट्री बोलेंगे। सिंपल समझ गया ना? उसको हिस्टोरिया बोलेंगे और उसको फिर हिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ग्रीक लैंग्वेज है ये, ठीक है। अब कुछ इंसान के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है, एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, ग्रीक हिस्टोरियन, जिनका नाम था हेरोडोटस। क्लियर। इनका टाइमलाइन थोड़ा देख लिया, 484 बीसी से लेके 425 बीसी तक। थोड़ा सा टाइमलाइन देख लीजिएगा, 484 बीसी से 425 बीसी। ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस। इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है ना, एकमात्र किताब लिखी, द हिस्टोरीज। क्लियर। कब लिखी थी? ऑलमोस्ट 430 बीसी में। टाइमलाइन उतना ध्यान रखना, बस आप क्या याद रखना है, यहाँ से याद रखना है। ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस ने किताब लिखी द हिस्ट्रीज। क्लियर, द हिस्ट्रीज किताब लिखी। इसमें एक्चुअली किसके बारे में बात करते हैं? हिस्ट्री। ये एक्चुअली बात करते हैं इस हिस्ट्री में क्या क्या उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, क्या क्या इंक्वायरी करके क्या लिखा। एक्चुअली वो लिखते हैं जो ग्रीक और ईरानियन वॉर चल रहा था उसके बैकग्राउंड और इवेंट के बारे में। ग्रीक और ईरानियन के बीच जो वॉर चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, क्योंकि उस समय 2 पावरफुल यही थी डायनेस्टी, मतलब 2 पावरफुल अंपायर थी। तो इस लड़ाई का बैकग्राउंड और इवेंट, इसको हम ग्रेको पर्सियन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हेरोडोटस याद रखना, द हिस्ट्री क्या बात लिख रहे हैं? ग्रेको ईरानियन या ग्रेको पर्सियन के बीच जो लड़ाई चल रही थी, बार बार बैटल, उसके बैकग्राउंड और इवेंट्स के बारे में। तो अब क्वेश्चन उठता है हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री।
फादर ऑफ हिस्ट्री। अब क्वेश्चन उठता है सबसे पहले इनको फादर ऑफ हिस्ट्री किन्होंने बोला? सबसे पहले इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोलने वाला था सिसरो। ध्यान देना, एक बंदा था जिनका नाम था सिसरो, CICERO। सिसरो एक रोमन फिलोसफर था। समझ में? इतने से क्या याद रखना है? हिस्ट्री द स्टडी ऑफ पास्ट, किस वर्ड से है? हिस्टोरिया, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। और यही रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करके ही आप नॉलेज एकत्रित करो, उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर? ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, जिन्होंने पहली बार किताब लिखी थी द हिस्ट्रीज। और ये जो किताबें लिखी थी इसमें क्या क्या बात है? ग्रेको पर्सियन या ग्रेको ईरानियन जो बैटल चल रही थी उसके बैकग्राउंड और इवेंट के बारे में ये सब लिखी। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। किन्होंने बोला? सिसरो ने बोला। सिसरो ने सबसे पहले इनको बोला फादर ऑफ हिस्ट्री। सिसरो कौन थे? रोमन फिलोसफर थे। तो जो पहला 2-3 पैराग्राफ है उसमें से हमें इतना ही ध्यान रखना है और ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। क्लियर? नेक्स्ट एक और इंसान का नाम लिखते हैं, उनका नाम है लियोपोल्ड वोन रैंके। ये बहुत बाद में आए थे, 1795 से 1886 के बीच थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है। ध्यान देना, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। 1886 इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर? कब आए? बाद में आए हैं हिस्ट्री, ये 80 है। ठीक है? लियोपोल्ड वॉन रैंके, इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है? क्लियर? ये एक्चुअली जर्मनी के थे। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के फादर जिनको बोला जाता है वो किस देश से बिलोंग करते हैं? जर्मनी। ये एक चीज़ बहुत अच्छा बोलते थे कि हिस्ट्री ये बोलते थे हिस्टोरियन का मेन काम क्या है कि एज इट इज जो हुआ है ना उसको लिख दो, बहुत एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं, एज इट इज तुम लिख दो, एज इट इज। क्या नाम है? लियोपोल्ड वॉन रैंके। क्लियर? उसके बाद 2 और इंसान का नाम लेते हैं। इन इंसान का और नाम हम देख लेते हैं, कौन कौन इंसान है वो। एक है हीगल। सेकंड है कार्ल मार्क्स। थर्ड है EH केर। ठीक है ना? तीनों ने हिस्ट्री के बारे में बोला जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है तीनों के नाम पे कि ये स्टेटेड किन्होंने बोला, ये स्टेटमेंट किन्होंने बोला। हीगल एक्चुअली जर्मन थे, ये बात याद रखना। और ये भी कार्ल मार्क्स भी जर्मन थे, बाद में दूसरे जगह गए थे, ये थे ब्रिटिशर्स। क्लियर? हीगल बोलता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्लियर? हीगल क्या बोलता है? हिस्ट्री रिपीट्स, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है हर फेज में। सेकेंड, कार्ल मार्क्स को क्या समझ में सूझा? ये इन्होंने इनका नाम तो कॉपी किया ही, लेकिन इन्होंने बता दिया कैसे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन्होंने बोला, फिर बोलता है फर्स्ट एज ट्रेजडी, फर्स्ट एज फर्स्ट एज ए स्ट्रेटजी, सेकेंड एज फार्स। मतलब पहला एक मतलब ऐसा बोल सकते त्रासदी नहीं होता, ट्रेजरी आ गया, पहले एज ए ट्रेजरी की तरह आता है, सेकेंड उसके बाद तो मजाक की तरह आता है। तो ये ध्यान रखना है कि मतलब एक बार ही समझ लो ट्रेजरी हो गया, त्रासदी दूसरा तो मजाक की तरह होगा। मतलब एक बार एक फेज ट्रेजरी की तरह है, फिर मजाक, ऐसे होता है। क्लियर? लेकिन हिस्ट्री रिपीट तो करता है अपने आप को, ये याद रखना है। ये अब EH करने का बोला, हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। क्लियर? तो इतने लोगों का नाम हमें याद रखना है इस पहले पैराग्राफ से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले हमें क्या देखना है? हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। ऐसे क्या करने से, ऐसे लिखने से आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा और मतलब याद ज़्यादा देर तक रहेगा। इवन मुझे भी
क्लियर है ना। तो ऐसे ऐसे लिखने से याद है मुझे, मैं ऐसे ही ज़्यादातर करता हूँ कि जैसे कुछ पढ़ रहा तो हाथ में ऐसे नहीं, नोट्स बनाना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है नोट्स बना रहे फिर भी रीड कर रहा तो बुक पे ही कुछ लिख लिया, ऐसे करके साइड में ही कुछ लिख लिया, कुछ ऐसे कुछ कुछ मतलब साइड में कुछ लिखा, मतलब उसी का कुछ पार्ट है, कोई पॉइंट एक वर्ड लिख लिया। द स्टडी ऑफ पास, जो वर्ड से सबसे पहले हिस्ट्री का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ पास। जिस वर्ड ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया उससे आया है, इसका मतलब होता है कि आप रिसर्च, इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी करो और इससे जो नॉलेज प्राप्त होता है वही हिस्ट्री है। ग्रीक हिस्टोरियन सबसे पहले हेरोडोटस ने क्या किया, एक किताब लिखा द हिस्ट्रीज। उन्होंने क्या उसमें लिखा, ग्रीक और ईरानियन या ग्रेको पर्सियन में जो बैटल हो रहा था बार बार उसके बैकग्राउंड और इवेंट के बारे में। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, लेकिन सबसे पहले किसने बोला, सिसरो ने, जो कि रोमन फिलोसफर थे। उसके बाद कुछ बंदे के नाम देखते हैं, 4 बंदे के नाम। एक है लियोपोल्ड वोन रैंके, इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है, जर्मनी के हैं। ये बोलते थे हिस्टोरियन का काम है कि एज इट इज आप लिखो, आप बदलो नहीं, एग्जैजरेट नहीं करो। फिर हीगल बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कार्ल मार्क्स बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजरी, सेकंड एज ए फार्स। E.H. कैर एक ब्रिटिशर्स थे, ये दोनों जर्मन थे। ये बोलते हैं हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम टाइमलाइन देख लेते हैं। 2 वर्ड आपको बार बार देखते हुए, BC और AD। BC और AD 2 वर्ड है, पहले BC और AD। फिर आपको मैं समझाऊंगा, इसमें कुछ इशू हो गया है इसलिए हम लोग यूज करने लगे BC PCE और CE। क्लियर, क्या समझ लो। BC इसको बोलते हैं हम बिफोर क्राइस्ट और इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। देखो अब इस दोनों लगे यार, ये अलग अलग चीज़ें नहीं यार। इसका मतलब है जो, देखो इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ, जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ उससे पहले का टाइमलाइन, जीसस क्राइस्ट का आज मान लेते बर्थडे, उससे पहले का टाइमलाइन। और ये बात आता है एनो डोमिनो का जो मतलब होता है, उसका सिंपल मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट कितने साल के हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो उनके जन्म, उनका जन्म जब हुआ उसको हम 0 मान लिए, उससे पहले को हम बोल देंगे बिफोर क्राइस्ट। भाई क्राइस्ट अभी नहीं आए थे, जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था। क्राइस्ट का समय जितना ज़्यादा बढ़ने लगा, जन्म ले लिए, उसके बाद उनका एज होने लगा, उसको हम एनो डोमिनी बोलते हैं। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इसका मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, सिंपल, इसको AD बोलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा रिलीजियस टेस्ट इसमें आ जाता है, क्लियर ना। तो रिलीजियस टेस्ट को हटाने के लिए तो देखो थोड़ा हम इसमें एग्जाम्पल पहले कुछ ले लेते हैं। पहले रिलीजियस टेस्ट को हटाने के लिए हमने इसको वर्ड यूज किया, एक हम बोलते हैं कॉमन एरा। कॉमन एरा को हम मान लेते 0, मतलब ये 0 मान लेते हैं। कॉमन एरा का मतलब इधर, इसको हम बोलते थे बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब 0 से इधर को हम कॉमन एरा, आज का समय, 0 से उधर को हम बिफोर कॉमन एरा बोल देते हैं। तो थोड़ा सा ये सेकुलर हो जाएगा, इसलिए हमें ये इसको यूज करते हैं, इसको नहीं। कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बोलते हैं 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो ये BC की बात करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि यार 30 AD में जो जीसस क्राइस्ट को जो उनको सूली पे चढ़ाया गया है, जो पिक्चर हम लोग देखते हैं वो किया गया उनके साथ, तो 30 AD में हुआ था। क्लियर, तो इसका मतलब 30 साल के एज में लूसेंट में दिया हुआ है, क्लियर। उसके अलावा बताया जाता है कनिष्का जब थ्रोन पे बैठा था वो 78 AD था। तो AD और BC में समझ गए ना। इसके जगह पे मतलब ये है 0, सिंपल है, मान लो 0 से इधर आप आ जाए, जैसे 5 BC, 10 BC, यहाँ पे आ जाओ 50 BC, यहाँ पे आ जाओ 100 BC, ऐसे होता है। यहाँ पे 5 AD, क्लियर, 10 AD, 50, 100 AD। तो इधर AD इधर BC। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपसे पूछा जाए, ध्यान देना ध्यान देना, जब आपसे पूछा जाए, जैसे कोई है टाइमलाइन है 5 BC, तो आपसे कोई पूछा जाए कि 2 ईयर बिफोर 5 BC, तो आप इसको क्या बोलेंगे? 2 ईयर बिफोर, 2 ईयर इससे पहले, तो इसको आप बोलेंगे 7 BC बोलेंगे ना, क्योंकि इससे पहले इधर आओगे तो आपका इंक्रीज हो रहा है ना, 5 के बाद 6 फिर 7 आया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ AD है, AD है 5 AD, 2 AD इसका मतलब 2 ईयर बिफोर AD, तो आप बोलोगे 3 AD। आप इसमें प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, बिफोर का मतलब इधर पीछे, यानी इंक्रीज हो रहा है, समय इंक्रीज 5 7 10 12, लेकिन इसका पीछे का मतलब, इसका तो 0 से शुरू ही हुआ था, इसका पीछे कितना हुआ 3 AD, 2 साल पहले 3 AD। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब कुछ और वर्ड हम समझ लेते हैं। जब भी हम डिकेड बोलते हैं ना, डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 साल। क्लियर। उसके बाद देखो, अगर कोई सेंचुरी का फर्स्ट हाफ बोलते हैं, जैसे 100 साल है उसका फर्स्ट हाफ बोलते हैं, तो 1 से लेके 50 साल तक। सेकेंड हाफ बोलते हैं तो 51 से 100 तक। ठीक है ना, ये हुआ फर्स्ट हाफ, ये हुआ सेकेंड हाफ। क्लियर। अब जैसे हम मान लो बोलते हैं 21वीं शताब्दी, 21वीं सदी, सदी का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। क्लियर। तो 21वीं सदी का मतलब है 2100वां साल चल रहा है, तो अभी इसका मतलब 20वां साल खत्म हो गया। देखो, तो अभी हमारा क्या है 2021 में है, तो इसको 21वीं सदी बोलेंगे। क्यों? जो चल तो 21वीं सदी रहा ना भाई, 20वीं तो खत्म हो गया कब का, 2000 में ही खत्म हो गया। 20वीं तो खत्म हो गया ना, 2000 खत्म हो गया, अब 2100 चल रहा है ना। अभी भले ही 21 साल पूरा हुआ है, 2100 जो कि 100 साल है उसमें से 2100 ही खत्म हुआ है, उसमें 21 साल ही खत्म हुआ है, अभी बचा है लगभग 79 ईयर। समझ में आया ना? तो 21वीं शताब्दी, फिर 22वीं शताब्दी आएगा जब 2200 चलेगा। क्लियर, क्लियर, हम लोग नहीं रहने वाले हैं तब तक। ठीक है। तो सेंचुरी को 100 साल बोलते हैं, मिलेनियम को बोलते हैं 1000 ईयर। मिलेनियम, मिलेनियम का मतलब मिलियन साल नहीं बोल देना, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर। क्लियर, 1000 ईयर। क्लियर। अब एक और चीज़, बार बार वर्ड हम एक देखते हैं, एक वर्ड हम देखते हैं, या तो सिरसा बोलते हैं या उसको CA बोलते हैं या C देखते हैं। जैसे मान लो C, हम बोल देते हैं C 600 BC, ऐसे करके 600 BC। इसका एक्चुअली मतलब होता है, मतलब इस देखो, अगर ये वर्ड कब लिखे हैं, जब ये वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट डेट पता ही नहीं होता है, तो हम ये तीसरा वर्ड यूज कर देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल, हम वैदिक पीरियड के बारे में बोल देते हैं, हम बोलते हैं C 1500 BC से 1000 BC, क्योंकि यार हमें ठीक से एक्यूरेट पता ही नहीं है ना। तो जब एक्यूरेट पता नहीं हो जाए तो ये वर्ड यूज कर देते कि अप्रोक्सीमेट, इधर उधर थोड़ा बहुत इधर। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कुछ और बात बताता हूँ। देखो, जब हम बोलते हैं फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 20th सेंचुरी का मतलब होता है 2000। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो 21वीं शताब्दी चला है, 2000। इसका पहला डिकेड यानी 2000 का 2000 है ना, 2000। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 डिकेड होंगे, तो पहला डिकेड कौन होगा? पहला डिकेड, क्योंकि 21वीं शताब्दी, पहला डिकेड कौन होगा? 1910। दूसरा डिकेड 1920, तभी तो ज़्यादा जाके 1990 के बाद हो गया 2000। ये हुआ 10वां डिकेड, ये हुआ 9वां डिकेड, दूसरा डिकेड, पहला डिकेड। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है इतने में? ठीक है। अब देखो, इतना तो समझ गए, आगे तो समझ गया, पीछे थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो हम बात करते हैं 6 सेंचुरी BC, जैसे मान लो हम बोलते हैं, मान लो 6वीं सदी बोलते हैं, 6वीं सदी मतलब 6वीं सदी, या 6 सेंचुरी बोलते हैं, या 6 AD बोलते हैं, 600 AD, 600 AD। तो इसको 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी हम कब बोलेंगे? 501 से 600 के बीच बोलेंगे ना इसको 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी पूरा होने वाला है 501 से, जैसे हम अभी 21वीं शताब्दी बोलते हैं, कब से? 2001 से लेकर 2100 तक।
ठीक है ना, 2100 तक को बोलेंगे, 2001 से लेके 2100 तक को बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 21वीं शताब्दी। लेकिन अगर ये तो आगे गए तो ठीक है, लेकिन पीछे हमें कैसे समझ में आया, अगर हम 6 सेंचुरी BC की बात करेंगे, 6 सेंचुरी BC, तो इसका मतलब कब, इसका मतलब 6 सेंचुरी BC से लेके 501 BC, समझ में आया, पीछे जाते हैं ऐसे, क्योंकि हम इधर इधर जाते हैं तो इधर इधर जाएंगे, समझ में आया ना। 6 सेंचुरी BC, अगर 500 BC बोलते हैं, मतलब 5वीं सदी बोलते हैं, 5वीं सदी पीछे BC के हिसाब से, तो 401 से लेके 500 तक, समझ में आया ना। इधर के लिए इधर जाएंगे, इधर के लिए इधर जाएंगे। 21वीं कब होगी भाई, 2001 से लेके 2100 तक, समझ में आया ना, क्लियर। तो अगले वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एरा डिस्कस करेंगे और आगे चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको क्राउन बुक का करना है, तो क्राउन बुक के लिए आपको माइन्यूट पे करना होगा। क्राउन बुक मैं तो बोलूँगा कि यार आप क्या कर लो, एक ऑब्जेक्टिव ले लो, एक सब्जेक्टिव ले लो, ठीक है ना, क्राउन, ठीक है, ये सॉरी 9582062485। तो हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।